और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कोरोना संकट के मद्देनजर देश में लॉकडाउन का चौथा चरण आज से लागू हो गया है। कोरोना संकट पर जुड़े आर्थिक फैसलों पर आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक होगी। राजनाथ सिंह के घर पर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में कोरोना राहत पैकेज और आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, जो 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान घरेलू मेडिकल सर्विसेज और घरेलू एयर एम्बुलेंस सेवा को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पूरे देश में मेट्रो रेल भी नहीं चलेंगी। लॉकडाउन 4 में कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट फूड आइटम की होम डिलीवरी के लिए किचन ऑपरेट कर सकते हैं। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम और जलसों की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी। राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर बसों और यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दे सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के मुताबिक राज्य सरकारें अपने यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगी। रेड जोन और ऑरेंज जोन के भीतर जिले के अधिकारी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद गहलोत सरकार ने भी प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन पर राज्य की गाइडलाइन आज जारी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कोरोना संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए घोषित किए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किश्त का ब्यौरा दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने नई नीतियों की भी घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया जाएगा। इसके तहत 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85% खर्चा केंद्र सरकार दे रही है। मजदूरों को ट्रेनों में खाना दिया जा रहा है। केंद्र के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, पैकेज सिर्फ 3,82 करोड़ रुपए का ही है, जो जीडीपी का 1.6% है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र राहत के मरहम की बजाय घाव पर नमक छिड़कना बंद करे। ये मजदूर है, मजबूर नहीं। सीएम गहलोत ने वित्त मंत्री के राहुल पर दिए बयान की निंदा की। सीएम ने सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार मजदूरों के दर्द को अनदेखा नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के बीच शराब की बिक्री शुरू हो सकती है। वित्त विभाग के आयुक्त ने शराब पर अतिरिक्त बिक्री, आबकारी ड्यूटी लगाने के निर्देश जारी किए। यह अधिसूचना 18 मई 2020 से प्रभावित हो गई है। दिल्ली बीजेपी आज से मिशन अनिवार्य के तहत दिल्ली के झुग्गी बस्ती में रहने वाले और अन्य जरूरतमंद किशोरी और महिलाओं को 6 लाख सैनिटरी नैपकिन बांटेंगी। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी करेंगे। कोरोना बंदी में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने लालू रसोई की शुरुआत की। हर दिन हजारों प्रवासी को भोजन करवाया जा रहा है। स्लम बस्तियों में भी मदद पहुंचाई जा रही है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 47,80,875 हो गई है, जिसमें से 3,15,167 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,927 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 53,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 34,108 मरीज ठीक हुए, तो वहीं 2,872 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है। राष्ट्रपति भवन के एसीपी करण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एसीपी करण सिंह अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,000 के पार, जिसमें से 129 लोगों की मौत हुई, जबकि 3,926 मरीजों को ठीक किया गया। दिल्ली सरकार लॉकडाउन 4.0 पर आज अपना दिशा निर्देश जारी करेगी। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 30,706 हो गई है, जिसमें 1,135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,088 मरीजों को ठीक किया गया। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 11,000 के पार, जिसमें से 625 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,308 मरीजों को ठीक किया गया। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के पार, जिसमें से 131 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में 242 नए पॉजिटिव केस सामने आए।
चूरू जिले में अब एक ही दिन में 13 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ चूरू जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31 पर पहुंची। कोटा में नर्सिंग कर्मी सहित 2 नए मरीज सामने आने के बाद आंकड़ा 321 तक पहुंचा है। दोनों पॉजिटिव मरीजों में से एक रामपुरा का है। कोटा में कोविड-19 के संक्रमण ने घोड़ा बस्ती के 2 लोगों को अपनी चपेट में लिया। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए दोनों व्यक्ति बुजुर्ग हैं। एक की उम्र 60 और दूसरे की 65 है। कोटा में कोरोना के घातक वायरस ने एक और मरीज की जान ले ली। बुजुर्ग व्यक्ति की आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान मौत हुई। कोटा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है। बाड़मेर में इंदिरा कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। कोरोना का मरीज महाराष्ट्र से चोरी छिपे अपने घर पहुंचा था। राजसमंद के आमेट में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने तीनों मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में भर्ती करवाया। चूरू के रतनगढ़ और राजल देसर में एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। रतनगढ़ में केस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। बांसवाड़ा में 4 दिन बाद बीती रात और 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। संक्रमितों में 2 पुरुष और एक महिला हेल्थ वर्कर शामिल है। डूंगरपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव केस का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। इधर सुबह मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। 24 घंटे में डूंगरपुर जिले में 82 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए। कैदी की पुलिस या जेल कस्टडी मिलती है तो सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कैदी को जेल भेजा जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। राजस्थान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल बसें चलाने की घोषणा की। सीएम अशोक गहलोत की पहल कोई भूखा ना सोए को पूरा करने की कोशिश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किया, लेकिन जारी सूची में एक ही धर्म के धार्मिक लोगों को शामिल किया गया, जिसका अल्पसंख्यक समाज के धर्म से जुड़े संतों ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर ऐतराज जताया। सीएम गहलोत ने कहा कि स्टूडेंट्स को इंतजार न करना पड़े, इसके लिए सरकार समय पर भर्तियां करवाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कोरोना संक्रमण और प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा राजस्थान में प्रवासियों को लाने की ट्रेनों की संख्या कम है। शिक्षा विभाग ने एक नई पहल करते हुए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था पर काम करना शुरू कर दिया। विभाग इसके लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से ऑनलाइन स्कूली पाठ्यक्रम जुटाने की मुहिम में लगा है। चूरू में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में जरूरतमंदों की सहायता के लिए कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राठौड़ ने मास्क और राशन किट वितरण कार्यक्रम, कोरोना योद्धाओं का सम्मान और पीएम केयर फंड के लिए राशि भी जुटाई। देश में हो रहे मजदूरों के पलायन पर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कहा, अगर मुश्किल की इस घड़ी में कुटीर उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो श्रमिकों के सामने आजीविका की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। जयपुर के जेके लोन में नवजात शिशुओं में फेफड़ों को विकसित करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसे लीसा तकनीक का नाम दिया गया। ग्रीन जोन में शामिल बूंदी में रविवार को भीड़ बढ़ने की आशंका के मद्देनजर दुकानदारों के सामूहिक अवकाश का फैसला लेने से बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। शहर में बेवजह घूमने वालों को पुलिस भी समझाकर घर भेजती दिखाई दी। प्रदेश के हैंडबॉल खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इसमें देश के टॉप 7 हैंडबॉल कोचेस खिलाड़ियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। करौली के हिंडौन सिटी के सिंह हॉस्पिटल के स्टाफ का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अजमेर पुलिस कोरोना काल में कर्मवीरों के रूप में अपने कर्तव्य का पालन तो कर रही है, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक सरोकार निभाने में भी पीछे नहीं। पुलिस ने एक बुजुर्ग दंपति की 50वीं शादी की सालगिरह को यादगार बनाया। कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके में जिला कलेक्टर ने रघुनाथ चौक में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर 22 मई तक की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। कोटा में रविवार को 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 17 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। जयपुर जिला जेल में 128 नए पॉजिटिव केस पाए गए। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला जेल में एक अलग बैरक को आइसोलेशन बैरक बनाया गया, जहां पॉजिटिव मरीजों को रखा जा रहा है। वाहनों के आवागमन पर रोक की वजह से लोग अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पा रहे। विधायक अशोक लाहौटी की पहल पर सांगानेर के 27 परिवारों को हरिद्वार जाने का मौका मिला। कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर के मंदिर में एक महिला अपने बेटे के शव लेकर बैठी हुई है और अंतिम संस्कार करने की गुहार लगा रही है।
दौसा में हाईवे पर भीषण गर्मी में गले को तर करने के लिए देसी फ्रिज कही जाने वाले करीब 8 से 10 मटकियों को पानी से भरकर पेड़ के नीचे मिट्टी के अंदर रखा गया ताकि मिट्टी की नमी से मटकी का पानी ठंडा रहे। जयपुर जंक्शन से पार्सल स्पेशल रेलों को लेकर मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आरपीएफ का जवान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बारां की कृषि मंडी में हड़ताल समाप्ति के बाद शुरू हुए कारोबार के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी मंडी में अफरा तफरी और भीड़ भाड़ का माहौल है। लखीसराय सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही, दर्जनों प्रवासी मजदूरों ने सरेआम उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया, खाना नहीं मिलने से नाराज दिखाई दिए मजदूर। पटना के फतुहा में क्वारंटीन सेंटर में भोजन नहीं मिलने पर मजदूरों ने जमकर हंगामा किया, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। भागलपुर के नवगछिया में बने क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के बीच मारपीट हुई, मामूली विवाद को लेकर दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। धनबाद में क्वारंटीन सेंटर में चल रहे लोगों ने किया हंगामा, बेहतर खाना और सुविधा की मांग को लेकर हंगामा किया। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के धमनी बाजार हाट में लोगों की भीड़ दिखाई दी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी, कोई भी मास्क लगाए नहीं दिखाई दिया। चाईबासा में प्रवासी मजदूर अपने ही गांव में भेदभाव के शिकार, गांव में तालाब से नहाने पर रोक लगाई गई, दुकानदार राशन देने को भी तैयार नहीं। सीधी में बिना मास्क लगाए निकलने वाले लोगों के साथ पुलिस सख्ती कर रही है, ऐसे लोगों से पुलिस 100 उठक बैठक करा रही है। पुलिस की कार्रवाई से लोगों में खौफ। पन्ना में कोरोना से स्वस्थ हुए मरीज को मिला राशन कार्ड की सौगात, मरीज मोहम्मद इस्माइल बाहर से पहुंचा था पन्ना, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिंडौरी में तपती धूप में नंगे पैर चलने का मासूम बच्ची का वीडियो वायरल हुआ, बता दें कि ये मजदूर गोवा से डिंडौरी पहुंचे थे। श्रीगंगानगर में सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए 19 मई को स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, टिकट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस ट्रेन में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को रवाना किया जाएगा। जयपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम और संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने आगरा रोड का दौरा किया और कानोता में मजदूरों के लिए बनाए गए कैंप का अवलोकन किया। कोटा में इटावा मानव सेवा समिति की ओर से 50 प्रवासी मजदूर परिवारों को चप्पल बांटे गए। भीषण गर्मी में प्रवासी मजदूरों का परिवार बिना चप्पल के पैदल यात्रा कर रहे थे। उदयपुर में कलेक्टर के निर्देश पर 1458 प्रवासियों को स्पेशल ट्रेन से वाराणसी के लिए रवाना किया गया। रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों को भोजन के पैकेट और पानी की बोतल दी गई। कोटा में पुलिस ने बिना मास्क बाहर घूमने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और जुर्माना थोपकर 6200 का जुर्माना वसूला। हरियाणा में फंसे बूंदी के 18 मजदूरों को मदद के लिए डाबी क्षेत्र के खनन व्यवसायी महेंद्र गुर्जर द्वारा आगे आए और वाहनों की व्यवस्था कर सभी 18 मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया। कोटा में कोरोना के संक्रमण से बचाने वाली सैनिटाइजिंग मशीन पर बंदर उछल कूद कर रहे हैं। ये सैनिटाइजर कैबिन 1 महीने पहले ही स्थापित किया गया था, जो अब किसी काम का नहीं। कोटा में नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान में ठेला फुटकर व्यापारी नगर निगम का सहयोग कर रहे हैं। कोटा शहर में किशोर सागर तालाब की पाल और सेवन वंडर पाथवे पर सकारात्मक तस्वीर नजर आई। बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक करते दिखाई दिए। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दिए। भीलवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों का भोजन करवाने वाले अग्रवाल समाज ने कर्फ्यू हटने के बाद अपनी सेवाएं समाप्त कर दी। इस मौके पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। लॉकडाउन के दौरान जयपुर का एक परिवार लोगों की मदद के लिए आगे आया। ये परिवार रोजाना करीब 600 लोगों को भोजन पहुंचाता है। कोरोना महामारी में कई सामाजिक संगठन लोगों की मदद कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है जयपुर के संजय पारिक। संजय कोरोना काल में मजबूरों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही लोगों को सूखा राशन भी मुहैया करा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता गायत्री पूनिया को सात समूह की ओर से फेस ऑफ द डे चुनकर पूनिया का सम्मानित किया गया। पूनिया लॉकडाउन में जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री मुहैया करा रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चूरू के रतनगढ़ में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
12 की मांगरोल पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और 6 किलो 842 ग्राम भांग की रुब्बी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टोंक में पुलिस ने देसी शराब बनाने के अवैध कारोबार पर छापेमारी की। 4 अलग अलग गांवों में ये कार्रवाई की गई, जिसमें 1500 लीटर नशीला वॉश नष्ट किया गया। धौलपुर में पुराने विवाद को लेकर एक पक्ष के 5 लोगों ने हथियारों से लैस होकर एक परिवार के घर में घुसकर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की। करौली के रणगवा तालाब में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। झालावाड़ में पुलिस ने एक ट्रक से 3 क्विंटल 18 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा बरामद करने में सफलता हासिल की। सारे मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र में पानी में तैरते हुए शव को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। बूंदी जिले के डाबी क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने पत्थरबाजी की, जिसमें करीब आधा दर्जन वनकर्मी जख्मी हो गए। राजसमंद में लॉकडाउन के दौरान तंबाकू प्रेमियों ने किराने की दुकान को तोड़कर नकदी और सामान के साथ तंबाकू उत्पादों पर हाथ साफ किया। टोंक में एक युवक ने पानी के टैंक में आत्महत्या करने का फैसला किया। पुलिस ने बताया कि मृतक उर्दू भाषा नहीं जानता था, लेकिन उसके दीवारों पर लिखे गए उर्दू भाषा के अक्षर या शब्द किसने लिखे, ये रहस्य अभी बरकरार है। खबर कोटा से, जहां जगदम्बा कॉलोनी में एक प्रेमी युगल ने जहर खा लिया, जिसके बाद दोनों को तुरंत एमबीएस अस्पताल में लाया गया, लेकिन कुछ घंटों के अंतराल में एक एक करके दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर शहर में लॉकडाउन के आखिरी दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई। सब्जी की दुकान में खरीदारी करने गए एक युवक पर 3 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रतापगढ़ में पुलिस को दुष्कर्म मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। 4 महीनों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा में पुलिस ने 11 सटोरियों को ताश के पत्तों के साथ सट्टा खेलते गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 39,175 रुपए बरामद किए। चूरू में 22 साल की विकलांग युवती से चाकू की नोक पर दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट का मामला सामने आया। चूरू के महिला थाने पहुंची युवती ने गांव के ही अशोक सहित 4 लोगों पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। लखीसराय के रामगढ़ में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट, 2 लोग गंभीर घायल। बांका में संपत्ति को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। कटिहार में घरेलू विवाद में पिता ने अपने बेटे को चाकू मारकर घायल कर दिया। गंभीर हालत में बेटा पूर्णिया रेफर किया गया। रोहतास में दिन दहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हाजीपुर में पैसे के लेन देन के विवाद में 50 साल के शख्स की हत्या, दूसरा शख्स लापता। बेगूसराय में अपराधियों ने बीजेपी नेता धीरज भारद्वाज की गोली मारकर हत्या की। बाइक सवार 3 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पटना सिटी के अगम कुआ थाना क्षेत्र में फर्नीचर कारोबारी का बोलेरो चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। मास्टर चाबी की मदद से गाड़ी स्टार्ट कर फरार। नालंदा के राजगीर थाने में पदस्थापित दारोगा ने घर में घुसकर की युवती समेत 3 लोगों की पिटाई। पीड़िता ने राजगीर डीएसपी से की शिकायत। खगड़िया के गोगरी में थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से युवक घायल, एम्बुलेंस के अभाव में तड़पता रहा युवक, डीएम ने की मदद। नरसिंहपुर में पास मजदूरों को यूपी ले जा रही बस बेकाबू होकर खेत में जा घुसी। घटना में 15 मजदूर जख्मी हो गए, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सागर में अनाज की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया। प्रशासन ने 5 ट्रक और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। गेहूं को यूपी के मजदूरों के बीच में बांटा जाना था। दमोह के हिनौता में 3 बदमाशों ने एटीएम में ब्लास्ट कर रुपयों को लूट लिया। इस दौरान कुछ लोगों ने हिम्मत कर बदमाशों को रोकने की कोशिश की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ग्वालियर में पेंट हाउस की दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। इंदरगंज चौराहे की घटना। धौलपुर में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक को बंद कर मौके से फरार हो गया। कोटा में एमबीएस अस्पताल के गेट पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से स्ट्रेचर पर ही एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। कांग्रेस नेता राजेंद्र सांकला ने लापरवाह स्टाफ और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
भीलवाड़ा में प्रवासी यात्रियों को ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, जिसके कारण उसमें सवार 2 ड्राइवर सहित 15 श्रमिक घायल हो गए। राजसमंद में हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रेलर दूसरे ट्रेलर में घुस गया। हादसे में ट्रेलर के कैबिन में बैठे एक युवक की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। बोकारो स्टील प्लांट में एक बार फिर हादसा, काम के दौरान 2 ठेका कर्मी झुलसे। साहिबगंज में 2 प्रवासी मजदूरों की सड़क दुर्घटना में मौत, मोटरसाइकिल से कोविड अस्पताल जा रहे थे मजदूर, 3 पहाड़ मोड़ के पास ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। कोरोना काल में एक और संकट, 20 मई को चक्रवाती तूफान अम्फान कटरा सकता है, ओडिशा पश्चिम बंगाल में अलर्ट। कोटा शहर के तलवंडी में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम आज घर घर सर्वे कर रही है। लोगों से खांसी जुकाम के बारे में पूछा जा रहा है, साथ ही लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच हो रही है। चूरू पुलिस के फेसबुक पेज पर लाइव सेशन में करीब 1 घंटे 27 मिनट तक चूरू पुलिस के 6 कांस्टेबल्स ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों का मन मोह लिया। जैसलमेर में कल उठे रेतीले तूफान का असर कोटा में भी देखने को मिला। सवेरे से आसमान में धूल का गुबार छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। 12 में लॉकडाउन के दौरान सब्जी की खेती करने वाले किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सब्जी के बाजार नहीं खुलने से किसानों की मेहनत खेतों में ही बर्बाद हो रही है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में खुदाई के दौरान भगवान आदिनाथ की 5 फीट मूर्ति मिली। जैन समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। जिला कलेक्टर यूडी खान ने झुंझुनू जिले में 1416 श्रमिकों को ले जाने वाली 22 सवारी डिब्बों की श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। इनके साथ 190 बच्चे भी अलग से थे। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में गेहूं से भरी ट्रकों की लंबी कतारों के चलते जाम लग गया। इस दौरान इलाके से निकलने वाले दूसरे वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा की एक बेटी बीकानेर पुलिस की मदद से सकुशल घर पहुंच गई। मुंबई में अपने चाचा के पास रह रही सरिता शर्मा नाम की बच्ची स्पेशल ट्रेन से घर पहुंची, लेकिन गलती से बीकानेर पहुंच गई थी। अलवर शहर से लापता 11 साल की एक लड़की को पुलिस ने ढूंढ लिया और उसे परिजनों को सौंप दिया। कोटा में विद्युत प्रसारण निगम के कर्मचारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। वीसी में प्रदेश महामंत्री मंडल दत्त जोशी कर्मचारियों से मिले। कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं बताई, जोशी ने समाधान की बात की। जैसलमेर में रविवार को जबरदस्त आंधी देखने को मिली। रेत के गुबार की वजह से जीरो विजिबिलिटी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर में एडीजे के आवास पर मॉनिटर लिजर्ड निकलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर वन्यजीव प्रेमी ने मॉनिटर लिजर्ड को रेस्क्यू किया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में एक बार फिर टिड्डियों के दल के आने से किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। छतरगढ़ के 3 गांवों के अंदर एक ही बार में बड़ी संख्या में टिड्डी दल ने हमला किया। भोपाल से बिलासपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। ट्रेन के बिलासपुर स्टेशन पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जच्चा बच्चा दोनों को एम्बुलेंस में सिम्स भेजा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।